हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि खेल कूद के आइटम में मेरे पास क्या क्या आइटम है और कितना कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे, वॉलीबॉल है और ये योगा मैट हो गया और सोसर कोन वगैरह है। ये तो कौन है, इसमें कौन 6 कौन 9 दोनों साइज़ के हैं। और जो है उसके बाद में स्टंप हो ही गया और ये योगा मैट ढेर सारा है, तो ये तो हो ही गया, तो मैंने आपको दिखाई दिया। और उसके बाद में फिर ये कैरम बोर्ड हो गया जो बहुत ढेर सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं चेयर खाली कर लेता हूँ दोस्तों, बैठ के आराम से बैग से निकाल के दिखाता हूँ। तो अभी मैं इस स्टंप को भी नीचे उतार देता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आइटम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मेन काम था मेरा बुक्स का लाइब्रेरी का काम है। तो विद्यालय के टच में मैं रहता हूँ हमेशा। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, बजट आता है, तो उसमें मैं काम करता हूं। तो सरकारी विद्यालय में खेल कूद के भी सामान का पैसा आया हुआ था, क्योंकि जब मैं एक काम को करने जा ही रहा हूं तो उसमें दूसरा काम भी कर सकता हूं। तो ऐसा मैंने सोचा और इसलिए मैंने इस काम को किया। और इसमें मुझे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कम समय लूँगा आपका और जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो शटल कॉक हो गया, आप देख ही रहे होगे, और बैडमिंटन सेट ये हो गया, और ये लेडर हो गया जो इसको ये पूरा फैल जाता है नीचे से, एक एक खाना इसका अलग हो जाए, इसमें खेलते हैं। और ये वॉलीबॉल नेट हो गया, और फिर ये हो गया बैडमिंटन नेट हो गया। और उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, बास्केटबॉल सेट जो होता है। तो ये ऐसे होता है दोस्तों, इसको दीवार में ऐसे सेट हो जाता है और फिर इस तरीके से होता है बास्केटबॉल, मतलब इसमें डालना होता है। तो ये अपने हिसाब से सेट कर, क्योंकि ये प्राइमरी और मिडिल के बच्चों के लिए है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और दीवार में लगा करके इसको खेलना होता है। तो चलिए मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ वापस। और ये एक तरीके से समझ लीजिए कि पहले से ही अनबॉक्स हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया दोस्तों लूडो, और फिर इस तरफ है चेस। एक में ही दोनों चीज़ है, हालांकि मैं चेस और लूडो अलग अलग देता हूँ जब मैं देता हूँ तो। और उसके बाद में दोस्तों बैट हो गया, स्टंप हो गया, तो खेलने के लिए बॉल भी चाहिए। तो ये बॉल का पूरा सेट है। ऐसे करके 2 पैकेट, जो मिडिल स्कूल में होता है उसमें 2 पैकेट, और जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें जो है एक ही पैकेट जाता है। और फिर उसके बाद में ये हो गया, ये हैंड बॉल है दोस्तों, तो इसको अलग कर देता हूँ, ये भी हो गया। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है ये आप देख रहे होंगे कि ये कूदने वाली रस्सी है, और ये बिक्सन कंपनी की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। तो मेरे पास जो सामान है वो सबकी क्वालिटी थोड़ा सा मैं मेंटेन रखता हूँ और ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। फिलहाल क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, तो फिर बिजनेस बढ़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों ये चेस की गोटी है, और फिर उसके बाद में ये लकड़ी का भी बैट है, मतलब कि एक बैट प्लास्टिक के और एक बैट जो है लकड़ी के। तो आप ये देख रहे होंगे, ये वाला जो हो गया ये प्लास्टिक का और ये लकड़ी का। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, आप शायद देख पा रहे होंगे सही से। और उसके बाद में दोस्तों ये हो गया, ये क्रिकेट वगैरह खेलने में, ग्राउंड बनाने में काम आता है दोस्तों। ये सोसर काम, ये भी सोसर कौन है, ये भी उसी में काम आता है। तो फिर और इसमें जो है एक प्लास्टिक का स्टंप हो गया दोस्तों, और ये हो गया लकड़ी वाला स्टंप। तो आप देख रहे होंगे ये। तो ऐसे करके दोस्तों मेरे घर में करीब लाखों रुपए का खेलकूद का सामान पड़ा हुआ है, और इसको मुझे अभी सेल करना है, क्योंकि मैंने अभी इसे जल्द में ही मंगाया है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों मैं अपने वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो धीरे धीरे करके मैं फुल टाइम यूट्यूब पे देने लगूंगा, और फिर उसके बाद ब्लॉग ही बनाना है मुझे। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे मेरे चैनल पे भी सब नए ही हैं, मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, पर आप लोग का प्यार, आप लोग का दुआएं अगर रही साथ में दोस्तों, तो ज़रूर एक ना एक दिन मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी होगी, और एक दिन मैं ज़रूर ब्लॉग फुल टाइम यूट्यूब पर दूँगा। तो दोस्तों ये कुछ सामान था मेरे पास में। और ये आप देख रहे होंगे कैरम बोर्ड की गिट्टी है, और ये लूडो की गिट्टी है, और चेस का मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, एक में मतलब दोनों तरफ प्रिंट है, एक तरफ लूडो और एक तरफ चेस। हालांकि मैं दोनों अलग अलग देता हूं, और लूडो की गिट अभी अलग है और लूडो भी अलग है, और उसके बाद चेस की भी गिट अलग है और चेस भी अलग है। तो इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूं दोस्तों। और बाकी इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें रस्सी वगैरह की सब क्वांटिटी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इतना सारा कुछ सामान आपके बीच में मैं ले आया हूँ दोस्तों। आप इधर बैडमिंटन को मैं आपको दिखाई दिया हूँ। इस तरीके से दोस्तों मेरे पास लाखों रुपए का खेलकूद का आइटम, जो खेलकूद का सामान है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे गोदाम में रखा हुआ है। और इसको मैंने मेरठ से परचेस किया है। मेरठ से मैं मंगाता हूँ क्योंकि होलसेल के बड़े बड़े सप्लायर सब मेरठ में बैठे हुए हैं, और यहाँ लोकल में भी बैठे हुए हैं, पर वहाँ पे थोड़ा सा रेट कम पड़ जाता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मंगाते हैं तो मतलब वो सही होता है। तो ये कुछ मेरा खेलकूद का आइटम जो मेरे पास था दोस्तों, मैंने आपको दिखाया है।
और एक चीज़ मैं और अपने बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं अभी यूट्यूब पे मेरा ब्लॉग अभी धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहा है, ब्लॉग बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैं क्या करता था ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक तो ये स्पोर्ट वाला काम है, दूसरा मेरा लाइब्रेरी बुक्स का काम है दोस्तों। बुक्स का जो फंड आता है गवर्नमेंट विभाग में, तो 2-3 संस्था है, उस संस्था के तहत फंड आता है, तो मैं उसका सप्लाई करता हूँ। तो मतलब कुछ इस तरीके से मेरे पास लाइब्रेरी बुक्स का काम है। तो ये मेरा जो है दोस्तों एक ही जगह से ये काम मेरा काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये कई स्टेटों में मैं इसको करता हूँ, बाहर कई स्टेटों में मैं जाता हूँ। तो आजकल गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय में भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। तो उसमें जो बुक्स की सप्लाई होती है, तो लाइब्रेरी बुक्स का, ओनली लाइब्रेरी बुक्स का, जनरल बुक्स का मैं काम करता हूँ। मेरे पास कोई सब्जेक्ट बुक्स वगैरह का काम नहीं है। तो सरकारी विद्यालय में इस चीज़ की सप्लाई होती है। क्योंकि मैं सारे विद्यालय में जाता था दोस्तों, तो वहाँ पे मेरा बुक सप्लाई का काम था। तो फिलहाल इस काम के बारे में भी मुझे काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव के लोग हैं जो इसमें रहते हैं, तो उनसे मैंने जानकारी इकट्ठा की और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैं इस सामान को लाया। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, कोई अनुभव ना हो, उसके बारे में एक्सपीरियंस ना हो, उस काम को नहीं करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कई लाख का सामान था जो मैंने फर्स्ट बार में मंगाया था और सप्लाई भी किया। तो मैं काम लाइब्रेरी बुक्स का करता था दोस्तों, उसके साथ साथ में मैं इस काम को करने लगा। तो इसमें मेन नुकसान मुझे कहाँ आया कि पहली बार में जब मैं डील करने गया तो मुझे दिखाया कुछ सामान गया और वहाँ से जो ट्रक में भर के सामान आया वो कुछ सामान आया। तो इस तरीके से मुझे कई लाख का नुकसान हुआ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना सामान मैं सैंपल में आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये पूरा, ये समझ लीजिए कम से कम एक ट्रक भर के माल आया हुआ था और पूरा खेल कूद के ही आइटम का था। और भी सारे इसमें काफ़ी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ, अंदर में रखा हुआ है। तो और भी काफ़ी सारा चीज़ मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मुझे वहाँ पे सैंपल में कुछ दिखाया गया। जैसे कि बैट मुझे दिखाया गया जिस साइज़ का, फिर मेरे पास जब बैट आया तो छोटे साइज़ का आ गया। उसके बाद में स्टंप की क्वालिटी में जो है घटिया क्वालिटी आ गई। बैडमिंटन वगैरह जो है ये मुझे दिखाया गया, कुछ उसकी क्वालिटी कुछ थी, और जब मेरे पास पहुँचा वो सामान तो उसकी क्वालिटी कुछ थी, मतलब एकदम घटिया क्वालिटी। तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप कोई भी सामान अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो उसका आपका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बेवकूफ़ बनने वाले हैं आगे। कोई भी आपके रिलेटिव का हो, कोई भी जान पहचान का हो, क्योंकि आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो आपको पूरी तरीके से भरोसा दिलाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और ऐसा लगता है कि इस मार्केट में सबसे सही डीलर यही है। लेकिन दोस्तों आप धोखा वहाँ पे खा जाओगे। कागज़ फॉर्मेलिटी में आप कोई भी आप ढिलाई मत करो, बिल्कुल भी, बिल्कुल सख्त से सख्त जो भी चीज़ होता है वो आप फॉर्मेलिटी पूरी करो। और आप पैसा दे रहे हो तो आपको सामान पूरा चाहिए। तो मैंने जब कई लाख का सामान मंगाया दोस्तों, तो मुझे इस तरीके से इस काम में लाखों का नुकसान हुआ। उसके बाद में मैंने अपने पास से पैसा मिलाया और फिर जाके मैंने सामान के क्वालिटी को डेवलप किया। दूसरा सामान मैंने मंगाया कहीं और से, फिर वो सामान जब आया तो उसको मैंने मिक्स करके फिर जाके बेचा है और तब जाके मेरा सामान बिका है। यानी कि आप कह सकते हो पैसा तो नुकसान हुआ ही हुआ कई लाख का, और समय भी नुकसान हुआ उसके साथ साथ में। तो दोस्तों आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दो था। एक तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास खेल कूद के कितने आइटम हैं, बहुत सारे आइटम हैं। और जो सबसे मेन चीज़ था वो ये था दोस्तों कि जिस काम के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। उस काम के बारे में आप पहले अनुभव ले लो, आप पहले उसका एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पर रह करके या कहीं पर सेल करके, जो कुछ भी किसी भी तरीके से, उसके बाद में आप उस काम को इस तरीके से। जो मुझे नुकसान हुआ मैं नहीं चाहता भविष्य में ये, क्योंकि स्पोर्ट का काम है। आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो नया, तो आप इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आपको नुकसान ना होने पाए। और अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हो कि हाँ मैं किसी चीज़ के काम के बारे में एक्सपीरियंस लेके, अनुभव लेके काम करूँगा, तो आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। अपने किसी खास मित्र के या किसी खास रिलेटिव के कहने पे आप किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं दोस्तों। और एक बार जब फंस जाते हैं तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है और फिर निकल भी नहीं पाते हैं। और फिर उसको निकालने के लिए आपका रिलेशन ख़राब होता है, आपका समय ख़राब होता है। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में आप इस खेल कूद के आइटम से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैंने कहाँ बिजनेस करते हुए गलती किया इस खेल कूद के आइटम में, शायद उसको आप समझ पाए होंगे कि कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी नया काम हो, तो उस काम के बारे में पहले एक्सपीरियंस किया जाए, पहले उसमें अनुभव लिया जाए उसका, और उसके बारे में अच्छी तरीके से समझा जाए, उसके बाद में जाके उस काम को किया जाए। नहीं तो फिर एकदम पक्का है कि आपको नुकसान होना तय है। तो दोस्तों आप कोई भी काम करें सोच समझ के करें, पूरा एक्सपीरियंस अनुभव के साथ में करें, अच्छे व्यक्ति के साथ में अपना रिलेशन बनाएं, आदमी को पहचानना सीखिए कि कौन से आदमी के साथ मेरा रिलेशन कितना चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आदमी पहले तो मीठी मीठी बात करेगा, लेकिन लास्ट में आपको कहीं ना कहीं उससे धोखा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।